मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आदेश था मैंने से पूछा। नहीं, आदेश में केवल दीवार का कहीं आदेश नहीं है जी। क्या मतलब है इसके अनुसार आदेश है? सुन मेरी बात, अगर ये दीवार तोड़ फिर भी तुम जाओगे नहीं ना, एसडीएम से बात करोगे, तुम तो नहीं जाओगे, तुम नहीं जाना नहीं, सुन तुम नहीं जाना, बिना एसडीएम को तुम जाओगे नहीं आज के बाद। ऐसा लिपटेंगे यहाँ से लेकर मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना, या मंदिर की जमीन है वो तो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के बीजेपी नेता संजीव बालियान और पुलिस के बीच इस झड़प के बाद जो हुआ उससे सीधे योगी सरकार ही निशाने पर आ गई। एक और संजीव बालियान ने पुलिस को हड़काया, दूसरी ओर उनकी सरकारी सुरक्षा हटा ली गई। ऐसा हुआ कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के जाट चेहरे संजीव बालियान भड़क गए। उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख मारी। सीधे सीधे कह दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि संजीव बालियान ने यह भी कह दिया कि मेरी सुरक्षा तो पश्चिमी यूपी की जनता कर लेगी। लेकिन सोचिए कि इस वक्त आम बीजेपी कार्यकर्ता का क्या हाल होगा। एक तरीके से संजीव बालियान ने योगी सरकार के खिलाफ उस आरोप को आगे बढ़ा दिया है जिसमें आशीष पटेल समेत बीजेपी के कई नेता पहले से ही शामिल हैं। दरअसल संजीव बालियान के इस पूरे राजनीतिक कांड के पीछे 12 जनवरी की एक घटना है। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाने क्षेत्र के खानोपुर गांव की जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले को लेकर संजीव बालियान ग्रामीणों के साथ थाने पहुंच गए, जहां उनकी सीधी बहस दरोगा से हो गई। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आदेश था मैंने से पूछा। नहीं, आदेश में केवल दीवार का कहीं आदेश नहीं है जी। क्या मतलब है इसके अनुसार आदेश है? सुन मेरी बात, अगर ये दीवार तोड़ फिर भी तुम जाओगे नहीं ना, एसडीएम से बात करोगे, तुम तो नहीं जाओगे, तुम नहीं जाना नहीं, सुन तुम नहीं जाना, बिना एसडीएम को तुम जाओगे नहीं आज के बाद। ऐसा लिपटेंगे यहाँ से लेकर मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना, या मंदिर की जमीन है वो तो। संजीव बालियान का आरोप है कि खानोपुर गांव में मंदिर और धर्मशाला की जमीन पर कथित अवैध कब्जा दिलाने के लिए पुलिस वाले ग्रामीणों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगा रहे हैं। जब संजीव बालियान थाने पर सिफारिश के लिए पहुंचे तो न सिर्फ बहस हुई बल्कि वो धरने पर बैठ गए। संजीव बालियान बाहर आए तो साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी हालत में जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। जब पुलिस कब्जाधारियों का साथ देने लगे, जब पुलिस आम जन को परेशान करने लगे, मंदिर और धर्मशाला की जमीन पर भी कब्जा कराएंगे लोग। पूरा गांव एक तरफ, लेकिन एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जिसकी रजिस्ट्री मंदिर के नाम से हुई हो, उसे कैसे आप वो कर लोगे? तो आना पड़ा, पुलिस उनके साथ है। एसडीएम ने गलत आदेश किए पहले, अभी के नहीं 2003 में आदेश हुए थे। कोर्ट में भी वे बड़े बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, लेकिन मंदिर और धर्मशाला की जमीन कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में सिविल न्यायालय का आदेश आया था और पुलिस सिर्फ उसका पालन कराने गई थी। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें किसी प्रकार के भी अवैध कब्जा कराए जाने का जो आरोप है वह बिल्कुल भी निराधार है। यह माननीय सिविल न्यायालय के आदेश का अनुपालन मात्र है। इस पूरी घटना के बाद संजीव बालियान ने अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पुलिस के बहस के बाद धरने पर बैठे संजीव बालियान ने सरकार को चेतावनी भी दी है। इस सरकार में अगर मंदिर की जमीन पर कब्जा करवाओगे, कब्जा हुआ, ये तो गांव वाले जागरूक है, आज हम वहाँ चले गए। मैं यही पूछने आया था कि किसके आदेश से भाई तुम मदद कर रहे हो? गांव वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं दबाने के लिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद संजीव बालियान की ओर से योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर सीधे सीधे सुरक्षा हटाए जाने की बात कह दी गई। अब इस पूरे मुद्दे को पश्चिमी यूपी में जाट प्राइड से भी जोड़कर देखा जा रहा है और योगी सरकार के लिए एक और चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।